नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। 2024 के लोकसभा चुनाव आने को हैं और इसकी तैयारी हर पार्टी अपने स्तर से कर रही है, लेकिन लगातार इंडिया अलायंस को लेकर तरह तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। एक तरफ इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे को लेकर चर्चाएं तेज है। खबर ये आ रही है कि इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान शुरू है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस के अंदर सीट बंटवारे को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर हल नहीं निकल पा रहा। इस दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार पिछले कुछ हफ्तों से अपनी एक्टिविटी के जरिए संदेश दे रहे हैं कि बिहार में चुनावी गणित का उत्तर बिना उनके हस्तक्षेप के समाधान नहीं होने वाला। कांग्रेस, जिसके बिहार में बहुत बड़ी हिस्सेदारी नहीं है, उसकी रणनीति भी उतनी ही ध्यान देने के योग्य है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय राजनीति और राहुल गांधी के न्याय यात्रा के बहाने जानबूझकर विपक्षी इंडिया अलायंस के संयोजक पद के चुनाव को लटका रखा। वहीं राजद के नपे तुले रुख के बावजूद नीतीश कुमार को लेकर चर्चाओं का दौर भी जारी है। बिहार में सीटों के बंटवारे पर इंडिया अलायंस का रुख क्या है, इसे लेकर भाजपा के बीच राजनीतिक स्तर पर चर्चाओं के पहल भी हो चुकी है। अगर बिहार में महागठबंधन एक हो जाता है तो बिहार में त्रिकोणीय राजनीति भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगी। इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बैठकों में इसका तोड़ निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मोदी ने मार्च में संभावित रूप से चुनाव की घोषणा से पहले योजना बनाई है कि यदि नीतीश कुमार इसने मजबूत नहीं होते हैं तो 40 लोकसभा सीट पर राज्य के संतुलन बनाने के लिए बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग के दौरान बार बार इसकी चर्चाएं क्यों होती हैं। जदयू ने सोमवार को फिर दोहराया कि 2019 में 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, 16 पर जीत हासिल हुई, जबकि एक सीट वो दूसरे स्थान पर थी। जदयू महासचिव केसी त्यागी कहते हैं, ऐसी स्थिति में शेष 23 सीटों के लिए राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच सीट बंटवारे की बातचीत होनी है। जदयू को सीट बंटवारे की बातचीत में हिस्सा नहीं लेना है। जदयू में सीट का फैसला नीतीश कुमार ही लेंगे। हमारा दावा है कि 17 सीटों पर यह सही है, हमारी जीत वाली सीट 16 है। राजद के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि सभी दल अपने दांव को मजबूत करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं और इनका उन्हें हक भी है। सबसे बड़ा ये देखना है कि आने वाले दिनों में यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ और भी खबरें आती हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहते हैं कि विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे की बातचीत में शायद ही बीजेपी की दिलचस्पी हो। उन्होंने कहा कि स्पष्ट है कि नीतीश कुमार को हर दिन कैसे अपमानित किया जा रहा है। शायद उन्होंने इसी के लिए मोल भाव किया है। 2024 में शीर्ष पर कोई पद खाली नहीं है। भाजपा चुनाव में जीत हासिल करेगी। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की सीट बंटवारे को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं और ऐसी खबरें हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से 2019 में चुनाव लड़े थे, 2019 में जितनी सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था उतनी सीटों पर 2024 में भी लड़ना चाहते हैं। अब देखना होगा कि सीट बंटवारे को लेकर इंडिया अलायंस की तरफ से और क्या कुछ खबरें सामने आती हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।